आज हम लोग इस वीडियो में कॉस्मो फर्स्ट और साथ में शैली इंजीनियरिंग कम Q2 FY26 का देखने वाले हैं कि क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, क्या प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये दोनों कंपनी क्या इनका बिजनेस वर्टिकल है और साथ में क्या अपने कॉन कॉल में दोनों कंपनी बता रही हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या ग्रोथ रेवेन्यू वगैरह और बन सकता है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक का। तो आप लोग इनका देखोगे ना तो इनके दो तीन वर्टिकल हैं अलग अलग। पहला है इन लोग का कंज्यूमर और दूसरा है हेल्थ केयर और तीसरा इन लोग का है ऑटोमोबाइल साइड में यानी कि इंडस्ट्री साइड में। तो अगर आप देखोगे ना जो इनका कंज्यूमर डिवीजन है इस क्वार्टर में वे 3-4% से डी ग्रोथ हो गया है, लेकिन इनका जो ग्रोथ आ रहा है वे आ रहा है हेल्थ केयर सेक्टर से। आप खुद देख लो 160% का ईयर ऑन ईयर लेवल पे इस क्वार्टर में ग्रोथ हुआ है। और अगर आप इंडस्ट्रियल में देखोगे जो कि ये ऑटोमोटिव साइड का भी है वहां पे 45% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। अगर आप थोड़ा सा और इसका कॉन्कॉल जाके सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा ये जो हेल्थ केयर का रेवेन्यू है ये पूरा ओवरऑल इनके टॉप लाइन में 38% के अराउंड कंट्रीब्यूट करता है। और कंपनी हेल्थ केयर में ही अपना कैपेक्स वगैरह बढ़ा रही है। इन लोग का 40 मिलियन पेन का ओवरऑल कैपेसिटी है, इसको ये लोग बढ़ा के 80 मिलियन पेन करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ FY26। अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें इनका प्रोडक्ट वर्टिकल क्या क्या है तो मैं अगर आपको नीचे यहाँ दिखा दूँ ना तो ये देखिए इनका जो कंज्यूमर साइड है ना तो ये लोग होम फर्निशिंग, FMCG पैकेजिंग में, फिर LED लाइट में, टॉयस में, कार्बन स्टील फर्नीचर में। तो कंज्यूमर साइड में इनका ये डिवीजन है। यहाँ पे इन लोग का इस क्वार्टर में 3% से डी ग्रोथ हुआ है। और ये रहा इनका इंडस्ट्रियल सेगमेंट जो कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट वगैरह ये सब बनाते हैं, कुछ उसके और पार्ट्स वगैरह भी बनाते हैं और कुछ हाई परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग कंपोनेंट वगैरह का ये लोग काम करते हैं, फिर उसको आगे फर्दर कंपनीज को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर लेवल पे इस क्वार्टर में 45% का इन लोग का ग्रोथ हुआ है। और जो सबसे मेन इन लोग का ग्रोथ आ रहा है ये है इन लोग का हेल्थ केयर डिवीजन। ये पूरा मेनली आप मान के चलिए ओवरऑल कंपनी ज़्यादातर मान इनका ना एक्सपोर्ट से ही रेवेन्यू आता है। अगर आप लोग देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म डिवाइस, फिर ड्रग डिलीवरी डिवाइस, फिर फार्मा का पैकेजिंग वगैरह। तो कंपनी का ये मेन 3 वर्टिकल है। पहला कंज्यूमर जो कि 3% से डी ग्रोथ हुआ, दूसरा है इंडस्ट्रियल जो कि 45% से इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो हुआ है, और तीसरा वर्टिकल है इन लोग का हेल्थ केयर जो कि 160% से ग्रो हुआ है। और कंपनी अपना हेल्थ केयर साइड में अपना गाइडेंस दी है कि हम लोग 30 से 40% ईयर ऑन ईयर लेवल पे बड़े आराम से नेक्स्ट फ्यू ईयर ग्रो कर लेंगे। यानी कि इन लोग का ज्यादा फोकस ना हेल्थ केयर सेक्टर में है। यहाँ पे डिमांड हाई है और थोड़ा सप्लाई कम है। अगर आप लोग इन लोग का जो रिसेंट कॉन कॉल हुआ है अगर आप वहां पे जाके सुनोगे ना तो आपको बड़े बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा मैं आप लोग को और दिखा दूं तो ये रहा इन लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह है। तो ये लोग ना ज़्यादातर फोकस करते हैं एक्सपोर्ट वगैरह में। तो अगर मैं यहाँ पे इन लोग का आपको नीचे दिखा दूं कि इन लोग का डोमेस्टिक से कितना आता है और एक्सपोर्ट से कितना आता है तो ये रहा। हाँ अब ये देखिए इन लोग का Q2 FY26 में 67% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया है और डोमेस्टिक से हार्डली 32% के अराउंड आया है। अगर आप लोग H1 में देखोगे H1 FY26 में तो यहाँ पे 72% के अराउंड मान के चलिए एक्सपोर्ट से आया है और 28% के अराउंड इन लोग का डोमेस्टिक से आया है। तो प्रॉब्लम बस यही हो सकता है अगर ये जो US का टैरिफ वगैरह है ना अगर ये चीज़ जल्दी से जल्द सॉल्व नहीं हुआ तो मे बी आने वाले फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर ये टैरिफ जल्दी से सॉल्व हो जाए तो फिर सबके लिए बेटर है, चाहे आप सैली का देख लो, चाहे आप लोग जितने भी FMCG प्रोडक्ट वाले हैं उन लोग का देख लो, चाहे और भी फार्मा वाले कंपनी हैं उन लोग का भी। आप जाके अगर कॉन कॉल रीड करोगे तो आपको पता चलेगा सारी कंपनियां बता रही हैं कि वे लोग पूरा होप में बैठी हैं कि दिसंबर तक जल्द से जल्द ये टैरिफ वाला इशू सॉल्व हो जाए। पहले तो ये आई थिंक 20 नवंबर को होने वाला था लेकिन ये कुछ उसका आइडिया हुआ नहीं, मतलब कुछ अभी उसका न्यूज आया नहीं, मेरे कहने का मतलब है। अब देखते हैं, सारी कंपनियां बोल तो रही हैं कि मे भी दिसंबर 2025 तक ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं, जो भी टैरिफ वगैरह का इशू चल रहा है हमारे इंडिया से US से।
तो अब देखते हैं क्या आने वाले फर्दर में ये टैरिफ वाला इशू सॉल्व होता भी है कि नहीं होता है। अगर नहीं हुआ सॉल्व तो फिर मे भी ये जितनी भी कंपनियां हैं थोड़ा बहुत हिट देखने को मिलेगा। लेकिन वो ये अगर ये सारे प्राइजेस वगैरह अगर पहुंचान हो जाए ना एंड कस्टमर तक तो फिर कोई इतना एज सच इशू नहीं आएगा। लेकिन वही बात है, आप मतलब इतना ज़्यादा टैरिफ है जब 50% 55%, तो उसको आप मतलब पूरा ओवरऑल पहुंचान करोगे कैसे अपने एंड कस्टमर को? इतना एज सच ईजी नहीं होता है, क्योंकि और भी अगर अदर कंपटीशन वाले प्लेयर आ गए ना तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ा क्रिएट हो सकता है। तो फिर अगर आप लोग देखोगे इन लोग का मेन जो भी फिलहाल के लिए ग्रोथ आ रहा है ना, वे ग्रोथ आ रहा है इंडस्ट्रियल साइड से और हेल्थ केयर साइड से। और हेल्थ केयर में कंपनी का गाइडेंस भी है कि हम लोग 30 से 40% बड़े आराम से ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो कर लेंगे। अगर हम लोग बात करना है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में किस रेट से ग्रो किया Q2 FY26 में, तो आप देखोगे 34% से इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट वगैरह 133% से इंक्रीज हुआ है। यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है ना तो हम लोग उसे टर्म को ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग सैली का देख सकते हो, यहाँ पे 34% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ Q2 FY26 में, लेकिन प्रॉफिट का ग्रोथ 133% का हुआ है। और अगर आप लोग देखोगे Q1 FY26 में तो वहां पे 37% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट भी 141% से ग्रोथ हुआ है। तो यानी दोनों क्वार्टर में इन लोग को बड़े अच्छे लेवल पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रखा है। और कंपनी ने ऑलरेडी अपना गाइडेंस तो दे ही रखा है कि हम लोग का हेल्थ केयर साइड में 30 से 40% हम लोग ग्रो कर लेंगे, और जो कि अभी फिलहाल के लिए कंपनी हेल्थ केयर में ही 160% से ग्रो कर रही है। यानी कि आप मान सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी में भी इसी के आसपास ही ग्रो करे Q3 में भी Q4 में भी, क्योंकि उन लोग का कैपेसिटी भी जो 40 मिलियन पेन का है इसको ये लोग बढ़ा के हेल्थ केयर साइड में ही 80 मिलियन पेन करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ FY26। उसका कैपेसिटी पूरा फुल्ली अवेलेबल आएगा कंपनी के पास स्टार्टिंग में FY27 के। और अगर आप लोग देखोगे हेल्थ केयर का रेवेन्यू डबल हो गया है ओवरऑल शेयर में। यानी कि कंपनी का लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में हार्डली आप मान के चलिए वही 17.5% या 17-18% के अराउंड ही हार्डली ओवरऑल रेवेन्यू आता था हेल्थ केयर से, लेकिन इस क्वार्टर में आते आते 38% ओवरऑल रेवेन्यू बस अब हेल्थ केयर से आ रहा है। तो कंपनी का दो डिवीजन सबसे ज्यादा ग्रो हो रहा है, वे है इंडस्ट्रियल जो ऑटो कंपोनेंट साइड वाला है और हेल्थ केयर। कंज्यूमर में अभी भी ऐसा कुछ इनका ग्रोथ नहीं है। कंज्यूमर में क्या क्या था इन लोग का, FMCG का जो उसका सामान था पैक वगैरह करने वाला, फिर इन लोग का फर्नीचर वगैरह साइड में था। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे था ये रहा LED लाइट हो गया, टॉयस हो गया, फिर कार्बन स्टील फर्नीचर हो गया, होम के साइड में है ये लोग और FMCG का पैकेजिंग साइड में है। तो अब देखिए, अब आप लोग का काम ये बनता है, आप लोग अगर किसी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो ना तो आप ये देखो कि जो कंपनी हमने कॉन में बता रही है क्या आने वाले क्वार्टर्स में उसी के हिसाब से कंपनी जा रही है कि नहीं जा रही है। फिलहाल के लिए कंपनी जो बताई है, अभी ओवरऑल इसने गाइडेंस नहीं दिया है कि हम लोग का ओवरऑल क्या ग्रोथ होगा, लेकिन ये बता दिया कि हमारा जो हेल्थ केयर साइड है ना, हम लोग बड़े आराम से नेक्स्ट फ्यू ईयर तक 30 से 40% ग्रो कर लेंगे। और हेल्थ केयर का ओवरऑल पार्ट कितना है इनके टॉप लाइन में, 38% इस क्वार्टर में। यानी कि आप मान सकते हो 40% बस हेल्थ केयर से आ रहा है। तो आने वाले क्वार्टर्स में और ये रेशियो इंक्रीज ही होगा ओवरऑल इनके टॉप लाइन में हेल्थ केयर से। तो फिर मे भी आने वाले क्वार्टर्स में 50% 60% में भी हो जाए। तो फिर आप अगर देखोगे जब 30 से 40% कंपनी ग्रोथ गाइडेंस दे रही है हेल्थ केयर में, तो मे भी उसी के अराउंड ही ओवरऑल इन लोग का टॉप लाइन आए। तो लेकिन वे आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता। आपको ट्रैक करना पड़ेगा हर एक क्वार्टर में, देखना पड़ेगा कि कंपनी उसी के डायरेक्शन में जा भी रही है कि नहीं जा रही है। और साथ में आपको माइक्रो इन्वायरमेंट भी देखना पड़ेगा कि यूएस में क्या चल रहा है, क्या टैरिफ का इशू वगैरह सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम लोग थोड़ा सा वैल्यूएशन का बात कर लेना तो देखो, अगर आप लोग देखोगे इन लोग का फॉरवर्ड पी आप लोग मान के चलिए इन लोग का तो पैट 100% से ज्यादा ग्रो हुआ है। अगर कंपनी इसी हिसाब से अगर अपना पैट वगैरह ग्रोथ करती रही तो वही मान के चलिए 45 से 50 के बीच में इन लोग का फॉरवर्ड पी रेशियो बन के आएगा FY26 में। लेकिन ये कंडीशन पे है अगर कंपनी इसी रेट से अपने पैट को ग्रो किया, तब पैट किस रेट से ग्रो हो रहा है 140%, 130%। अगर इसी के अकॉर्डिंग ग्रो किया अपने पैट को आने वाले जो 2 क्वार्टर है और भी, तब तो फिर वही 40 से 50 का इन लोग का फॉरवर्ड में भी पी रेशियो बनेगा।
तो फिर अब आप देखो कंपनी का ग्रोथ इंजन है अराउंड राइट नाउ 30 से 40% के बीच में, क्योंकि इस क्वार्टर में भी कंपनी ने 34% का राउंड ग्रो किया और लास्ट क्वार्टर में भी 37% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया। तो फिर फॉरवर्ड भी क्या बन के आ रहा है 40 से 50 के बीच में। अगर इन लोग का पैट ग्रोथ 100% के अराउंड ही हुआ तब, तो फिर अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा प्राइस टू सेल्स वगैरह भी देखोगे ना तो मे भी थोड़ा सा आपको हाई दिखे, लेकिन वही है अब ये सब चीज़ें वैल्यूएशन का ना सबका अलग अलग मैटर होता है। अगर देखो कोई बंदा ऐसा होता है उसको 40 50 60 का पी रेशियो इतना हाई नहीं लगता है, और किसी को 50 का पी मतलब 40 का पी बहुत हाई लगता है, बहुत हाई लगता है उसको। तो ये देखो ये सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है, तरीका होता है। तो फिर मैं इस मैटर में नहीं मतलब मैं इस मैटर में नहीं जाना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है वैल्यूएशन को देख के। मैं बस आप लोग के सामने सब कुछ रख दिया हूं कि इन लोग का फॉरवर्ड भी 40 से 50 के बीच में आएगा अगर ये लोग पैट को 100% के अराउंड ग्रो किए तब। तो फिर और कंपनी का गाइडेंस है कि हम लोग हेल्थ केयर में 30 से 40% ग्रो करेंगे, जो कि इन लोग का 40% मान के चलिए रेवेन्यू हेल्थ केयर से आ भी रहा है और कंपनी कैपेक्स भी कर रही है। तो अब आप लोग देखो कि क्या आप लोग को कैसा यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और उससे भी मेन बात है कि आपको बिजनेस मॉडल कंपनी का समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बिजनेस मॉडल नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कहीं और देख लो, कोई और कंपनी देख लो। 6000 प्लस लिस्टेड कंपनी है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो जरूरी थोड़ी ना है आप किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में ही जाके मरोगे, ऐसा जो भी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, बस आप लोग का काम क्या है, आप लोग एक्टिवली देखो, कंपनी को ट्रैक करो, उसका क्वार्टरली नंबर ट्रैक करो, उसका कॉन कॉल पढ़ो, उसको पीयर टू पीयर कंपेयर करो, उसका वैल्यूएशन निकालो, उसका फॉरवर्ड भी देखो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फिर उसके बेसिस पे अपना जो भी देखना हो अपने हिसाब से देख लो। तो फिर आई थिंक मैंने सैली का जो भी बात करना था मैंने बात कर दिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकंड। हाँ, ये तो सैली का कॉन कॉल है इन लोग का Q2 FY26 का। आप इसको प्लीज जाके एक बार रीड आउट करिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि इनका बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकंड। हाँ, ये तो सैली का वेबसाइट है। हाँ, मैंने सैली का वेबसाइट इसलिए ऑन कर रखा है ना आप लोग को दिखाने के लिए कि इन लोग का जो फार्मा साइड में है ये डिवाइसेस वगैरह इन लोग को है क्या। ये देखिए, ये जो आपको ये पेन्स वगैरह दिख रहा है ना फार्मा में जो यूज होते हैं, ये जो निडल्स वगैरह हैं और ये जो फार्मा के पैकिंग वाले हैं, तो कंपनी इसी सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके आगे सप्लाई करती है। तो अब ये सब देख सकते हैं, ये सब डिवाइसेस वगैरह हैं फार्मा के, और ये लोग सीडीएमओ साइड में भी ये सब इन लोग का है सामान वगैरह। तो नो डाउट स्कोप तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वही है ये रहा जो फार्मा का ये बॉक्सेस वगैरह होते हैं, इसमें जो दवा वगैरह आते हैं ना ये सब इसमें कंपनी से आगे फर्दर लिक्विड हुआ या फिर सॉलिड हुआ इसमें रख के स्टोर करके आगे सप्लाई करती है। तो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप जरूर एक बार रेफर करिएगा इनका वेबसाइट ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि सैली का क्या बिजनेस मॉडल है। तो चलिए सैली का तो हमने बहुत बात कर लिया है आई थिंक अब इस वीडियो में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कैसमो फर्स्ट का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना तो ये रहे इनके सारे कस्टमर, ये सारे बड़े बड़े कस्टमर हैं। आप देखोगे कोका कोला हो गया, पार्ले हो गया, फिर उसके बाद पेप्सी हो गया, और भी आईटीसी वगैरह हो गए, मैकडोनल्ड हो गया, एप्पल भी है इन लोग का कस्टमर क्या, कैडबरी भी है। तो आप लोग देखोगे ना तो ये कंपनी मेनली करती क्या है, तो ये लोग ना पैकिंग का सामान वगैरह बनाते हैं जो कि आगे फिर कंपनीज वगैरह उसको यूज करते हैं। और कंपनी कुछ प्रोटेक्टिव ये रहा पीपीएफ जो कार वगैरह में जो ऊपर से जब कोई नया कार लेकर आता है तो ऊपर से प्लास्टिक लगवाता है ताकि गाड़ी पे ज़्यादा स्क्रैच वगैरह ना पड़े, ज़्यादा गाड़ी पे कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आने वाले समय में। तो उसको सेव करने के लिए ये लोग आप देख रहे हो ना प्रोटेक्शन फिल्म इफेक्टिव है कि नहीं है इसी के बारे में कंपनी यहाँ पे बता रखी है। और कंपनी इसमें वेंचर भी की है, इन लोग का ये पीपीएफ साइड में है और कंपनी इसको काफ़ी लेके बता भी रही थी अपने कॉन कॉल में कि हमारा आने वाले क्वार्टर्स में इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू आने वाला है और हमारा नेक्स्ट ईयर में बस इसी सेगमेंट से रेवेन्यू जो भी फिलहाल के लिए पीपीएफ से आ रहा है ना हम लोग इसको डबल ट्रिपल कर देंगे पीपीएफ साइड का। मैं ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल तो इन लोग का रेवेन्यू 28 करोड़ के 2890 करोड़ था FY25 में। तो आप देख रहे हो तो इतना मतलब रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है ओवरऑल मिला के। लेकिन इन लोग का कई सारे सेगमेंट है, ये लोग पेट केयर में भी हैं, पीपीएफ इन लोग का मैं आप लोग को ये तो दिखाई दिया हूँ, ये जो कार वगैरह का प्रोटेक्शन वगैरह होता है उसके साइड भी हैं,
तो फिर ये कंपनी बता रही थी कि ये जो हमारा पीपीएफ साइड है ना, जो हमारा रेवेन्यू है, हम इसका डबल ट्रिपल कर देंगे बाय द नेक्स्ट ईयर। यानी कि हम लोग 60 करोड़ के अराउंड मान के चलिए हमारा इस पर्टिकुलर डिवीजन से आने वाला है, जो कि आई थिंक हार्डली अभी आप मान के चलिए 3-4% ही होगा पूरे ओवरऑल बिजनेस का। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे इनका पूरा रेवेन्यू लास्ट ईयर में FY25 में 2800 करोड़ प्लस था, तो अभी 60-70 करोड़ अभी ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। और कंपनी बताई थी कि आने वाले सालों में हमारा इससे 100 करोड़ के अराउंड रेवेन्यू आने लगेगा। लेकिन वही है, अभी ये बहुत फ्यूचर की बात है, और अभी ये रेवेन्यू इनके ओवरऑल रेवेन्यू में ना बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है, अभी छोटा सा बच्चा है ये। और अगर आप लोग देखोगे तो ये इन लोग का रहा पैकेजिंग साइड में, आप देख सकते हो, तो आप इनका जाके वेबसाइट भी चेक करिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि इनका क्या बिजनेस मॉडल है। अगर आप लोग ये देखोगे पैकेजिंग फिल्म हो गया, फिर लेमिनेशन फिल्म हो गया, फिर लेबल का ये जो फिल्म वगैरह आते हैं, ये जो लेबल का जो लेबल दिख रहा है ना आप लोग को, बॉटल पे लेबल्स वगैरह लगते हैं, तो ये लोग उसको बना के आगे कंपनीज को देते हैं। फिर ये और भी हैं, इंडस्ट्रियल में साइड में भी हैं, तो कंपनी का काफ़ी सारे वर्टिकल हैं। ये लोग पेट केयर साइड में भी हैं। तो अभी आप देखोगे ना कंपनी का FY20 आई थिंक 2 वगैरह में, आई थिंक, हाँ अभी मैं बता दे रहा हूँ 1 सेकंड में लिख कर, हाँ FY22 में इन लोग का ओवरऑल पैट वगैरह ना 390 करोड़ था। लेकिन अभी आप देखोगे FY25 में, यानी कि जो इन लोग का लास्ट ईयर बीता था, वहां पे 130 करोड़ के अराउंड आ गया। यानी कि पैट जो 400 करोड़ के आसपास था, वे गिर गिर के ना अराउंड आ गया इन लोग का 130 करोड़। यानी कि आप देख रहे हो इन लोग का मार्जिन कितना ज्यादा हिट हुआ। मार्जिन इन लोग का पहले 19% के अराउंड था, लेकिन अभी 10-10.5% के अराउंड इन लोग का मार्जिन चल रहा है। और कंपनी का डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया और इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज्यादा कैपेक्स किया है। तो अभी फिलहाल के लिए उस कैपेक्स का आने वाले क्वार्टर में, आने वाले सालों में अगर रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए इन लोग का मार्जिन एज सच उतना नहीं है जितना पास्ट में था। तो इसीलिए आप लोग देखोगे ना इनके बिजनेस में यही प्रॉब्लम चल रहा है कि जो प्रॉफिट वगैरह पहले था 400 करोड़ के अराउंड था FY22 में, अभी फिलहाल के लिए लास्ट ईयर में हार्डली 130 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। क्यों? क्योंकि एक तो इन लोग का मार्जिन 19% से 10% आ गया, दूसरा डेप्रिसिएशन बढ़ गया, तीसरा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो वही बात है, इससे प्रॉब्लम में भी और क्रिएट हो जाए अगर ये लोग इसको और बेटर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे तब। तो देखो अभी कंपनी बता रही है कि हम लोग का FY26 में 3500 करोड़ से लेके 3800 करोड़ के बीच में हम लोग रेवेन्यू करना चाहते हैं, जो कि 20% से लेके 30% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है कंपनी का। लेकिन कंपनी ने अपना मार्जिन का ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं दिया। हम लोग बस रेवेन्यू ग्रोथ लेके करेंगे क्या जब आपका मार्जिन नहीं इंप्रूव होगा, जब आपका प्रॉफिट नहीं इंक्रीज होगा, जब आपका EPS नहीं इंक्रीज होगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एनालिस्ट हैं, हमको सब कुछ चाहिए, आपका रेवेन्यू ग्रोथ भी हो, EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा हो या फिर मेंटेन हो, फिर प्रॉफिट भी इंप्रूव हो रहा हो, फिर साथ में आपका EPS भी इंक्रीज हो रहा हो, तो ही किसी शेयर होल्डर के लिए ना वैल्यू क्रिएट होता है। अगर आपका बस रेवेन्यू थोड़ा बहुत इंक्रीज होता रहेगा और आपका मार्जिन नीचे की तरफ आ रहा हो, प्रॉफिट नीचे की तरफ आ रहा हो, EPS नीचे की तरफ आ रहा हो, तो फिर कौन सा वैल्यू क्रिएट होगा किस इन्वेस्टर के लिए, आप खुद ही बताओ। अगर आप लोग देखोगे इस क्वार्टर में कंपनी का 21% के अराउंड ही आप लोग देखोगे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट 2% का हार्डली इंक्रीज हुआ। अगर आप लोग लास्ट क्वार्टर देखोगे तो 16% से इन लोग का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन वही है पैट वगैरह में कुछ ऐसा चुनना ग्रोथ नहीं हो रहा है। और इन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में 25% के अराउंड रहा Q2 में, और H1 FY26 में 20% के अराउंड रहा इन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ। तो देखो ये लोग रेवेन्यू का तो जो इन लोग का गाइडेंस है 3500 करोड़ से लेके 3800 करोड़ करने का FY26 में, ये तो आई थिंक अचीव कर लेंगे। लेकिन वही है, अगर आपका EBITDA मार्जिन नहीं इंप्रूव होगा, अगर आपका पैट नहीं इंप्रूव होगा, अगर आपका EPS नहीं इंप्रूव होगा, तो फिर मतलब कैसे किसी भी इन्वेस्टर के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट होगा, आप खुद सोचो थोड़ा। तो वही बात है, अब देखना होगा कि कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में लोग का मार्जिन और इंप्रूव होता भी है कि नहीं होता है। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था।